60,244 पद में आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। वो कैसे? क्योंकि आप ड्यूटी जब आएंगे आपके सिलेक्शन होने के बाद, तब भी आप 12 घंटे की ड्यूटी करेंगे। क्यों ना आप आज से ही बिना वेतन की ड्यूटी करना चालू कर दें 12 घंटे की। यकीन मानिए, अगर 12 घंटे आप डेली रेगुलर सही तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि आप सही ढंग और सही तरीके से पढ़ेंगे, सिलेक्शन 101% होगा। ये लिख के मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने 25 दिन में सिलेक्शन लिया है। 2018 में जब री एग्ज़ाम हुआ था, समय नहीं गया था, नोटिस आने के 25 दिन बाद एग्ज़ाम हो गया तो जब मैं ले सकता हूँ तो आप भी ले सकते हैं। मैं अलग से नहीं बनाया हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें बोलता हूँ, लेकिन एक चीज़ को जब आप 10-10 बार पढ़ेंगे ना, चीज़ें आपके दिमाग में बस जाएंगी। पहले आपने क्या पढ़ा वो नहीं आपका डिपेंड करता है, लेकिन अंतिम समय में आप क्या पढ़ रहे हैं ये चीज़ें आपके डिपेंड कर सकती। तो कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। सबसे बड़ी गलती आप क्या कर रहे हैं इस समय? यूट्यूब पे लाइव क्लास, जो यूट्यूब पे लाइव क्लास ले रहा है किसी भी चैनल से, मैं नहीं मना कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी भूल होगी आपकी लाइव क्लास लेना। लाइव क्लास ले रहे हैं, समझ लीजिए समय के बहुत ज़्यादा बर्बादी कर रहे हैं। हाँ, लाइव क्लास लेना है, कब लेना है मैं बताऊंगा आपको। यूट्यूब से कैसे पढ़ना है, मेरा तरीका जो था, मैंने आज तक अपने इतिहास में भी अभी तक कभी लाइव क्लास यूट्यूब पे नहीं देखा किसी भी सब्जेक्ट की। क्योंकि कारण क्या है उस मैं आपको बताता हूँ। अब क्या है कि मेरा स्कोर जानते हैं कितना था? 225 था, तो आपका 230 हो सकता है। कैसे? जैसे मैं बता रहा हूँ, अंतिम समय में हमको कैसे पढ़ना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों का रहता है कि किसी का मैथ वीक है तो किसी का जीएस, क्योंकि जीएस से बहुत से लोगों का वीक है और जीएस ही आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाएगी, क्योंकि जीएस के ही दम पे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। रीजनिंग हिंदी सबको आती है, मैथ भी काम भर के आ जाती है, लेकिन मैथ में क्या 20 क्वेश्चन आते हैं, लोग घसीट के 10-12 क्वेश्चन कर दे, लेकिन जीएस में कोई 20 क्वेश्चन भी नहीं कर सकता। कोई 25 क्वेश्चन सबसे सेफ क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि 37-38 क्वेश्चन आते हैं। कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ये किसी को नहीं पता था, लेकिन एक सही तरीके से पढ़ेंगे। क्योंकि मेरे भी 24-25 क्वेश्चन लगभग सही हुए थे, तो मैंने क्या ज़्यादा उस समय ऑनलाइन की ज़माना भी नहीं था, क्योंकि ये किताबें ही एक मात्र है जो आपको सिलेक्शन दिला। आपको जीएस में करना क्या है, जीएस आपकी वन लाइनर बुक है, एनसीईआरटी के लीजिए या लूसेंट कोई भी हो, महेश्वर, तो क्या करना है उसको, हिस्ट्री जैसे उसके 3 पार्ट में, प्राचीन, मध्य, भारत। कोशिश करें कि एक दिन में आपको प्राचीन भारत आपको पढ़ ही लेना है, क्योंकि 15 से 20 पेज का होता है प्राचीन भारत। एक दिन में आप 15 पूरा 1-2 घंटे बैठेंगे पढ़ने ना, पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या है, उसको ऑब्जेक्टिव जरूर सॉल्व करें। जैसे आप थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव जरूर सॉल्व करें, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जो आपने पढ़ा है, तभी वहाँ से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। तो ये आपके जीएस पढ़ने की सबसे तगड़ी रणनीति है, और इस तरीके से पढ़ेंगे आप 15 दिन में जो है आप पूरी वन लाइनर बुक ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, आपको चीज़ें आपके 50% दिमाग में बच जाएंगी। जब आप 15 दिन में दोबारा जीएस पढ़ेंगे ना, तो चीज़ें आपकी 75% दिमाग में बचेंगी। आपके सामने क्वेश्चन दिखेगा, अगर आएगा तो आप 101% उसको सही कर देंगे। नहीं करेंगे तो 50-50 में रहेगा, तो आप 50-50 के दम पे भी आप उसको सही कर सकते हैं। और रही बात करंट के लिए, आपके आती है स्पीडी की बुक, उसको ले लीजिए, उसके जो पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लीजिए। यकीन मानिए उससे आपके सेम टू सेम क्वेश्चन छपते हैं एग्जाम में। और रही आपके यूपी जीके की, यूपी जीके के लिए क्या करना है, घटना चक्की ले लिए या परीक्षावाड़ी में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे उनको पढ़ लीजिए, उससे आपका पूरा काम हो जाएगा, उससे ज़्यादा उसमें नहीं आने वाला है। और रही बात लाइव क्लास, लाइव क्लास आपको भूल के भी नहीं लेना है। अगर किसी का प्रैक्टिस सेशन ले रहे हैं यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे ले रहे हैं तो क्या करना है, उसको लाइव आपको भूल के भी नहीं जाना है, उसको डाउनलोड कर लेना, 1 घंटे का होता है, और उसको 2 गुना स्पीड में देख लेना। काफ़ी चीज़ें उससे आपको सीखने को मिलती है प्रैक्टिस में, जो आपके क्वेश्चन, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन से आपके 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो उसको क्या करें, जैसे 1 घंटे का वीडियो आप 2 गुना स्पीड में देखेंगे तो 30-35 मिनट में आप वीडियो को ख़त्म कर देंगे। ये आपको जीएस पढ़ने का तरीका, क्योंकि जीएस ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। जीएस में आपने 25 क्वेश्चन कर दिया, समझ लीजिए आप सिलेक्शन में एकदम सबसे आगे हैं। अब बात करें आपके हिंदी में, हिंदी के लिए आपको क्या करना है, हिंदी में आप 37/37 कैसे करेंगे। एक रणनीति है, आपके पास होने चाहिए यूनिवर्सल पब्लिकेशन की राजपाल सिंह की बुक। ये हिंदी की एक ऐसी मात्र किताब है जिस पे आपकी कोई भी त्रुटि नहीं मिलेगी, और इसमें इतना तगड़े से आपकी थ्योरी दी है। अगर आप थ्योरी नहीं पढ़े, आपके पास नोट है, ठीक है, थ्योरी पढ़ लीजिए आप, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव मिस मत करना। ऑब्जेक्टिव में एक चैप्टर में 300 क्वेश्चन है। यूपी पुलिस कांस्टेबल से लेके यूपीएसआई, आरओ, एआरओ, यूपी टेट समीक्षा अधिकारी के और पीसीएस लेवल तक के आपके क्वेश्चन आए हैं उस बुक में।
तो उस बुक में आप जब बेसिक से एडवांस क्वेश्चन कर लेंगे तो यकीन मैंने लिख के मैं दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपके उस किताब से बाहर नहीं जाने वाला है। तो आप 37/37 करने की क्षमता रखते हैं उस बुक से, पढ़ लीजिए उस बुक को। 37/37 बहुत अच्छे स्टूडेंट कर लेंगे, लेकिन जो एवरेज है वो एवरेज वालों के लिए कम से कम जो है उनके क्वेश्चन 30+ ही सही होंगे। मेरे 33 क्वेश्चन सही थे। उस समय तो मैं लूसेंट वगैरह पढ़ा था और प्रैक्टिस भी किया था। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। और अगर यूट्यूब पे कोई प्रैक्टिस करवा रहा है हिंदी की तो प्रैक्टिस बैच जरूर ले। उसको क्या करना है, लाइव क्लास नहीं लेना है, उसको डाउनलोड करना है और 2 गुना स्पीड में उसको देखना है। उससे आपकी तैयारी में भी समझ में आएगा कि कहाँ से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और एक क्वेश्चन से आपको 2-3 क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। ये रहे आपके हिंदी पढ़ने की स्ट्रैटेजी। और बात करें आपके मैथ की, मैथ में क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। आपके 10-12 चैप्टर हैं, और जैसे आपके यूट्यूब पे इस समय चल रहा है, गगन सर मैथ पढ़ा रहे हैं, आदित्य रंजन सर मैथ पढ़ा रहे हैं, उनके एक लेक्चर देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए उसको 1.5-2 गुना स्पीड में। उसके जो जितने टाइप के क्वेश्चन बता रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट सीख लीजिए और इस टाइप के सवाल कर लीजिए। उस कॉन्सेप्ट में मैंने क्लास देखा है, उससे बाहर आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो इस दोनों क्लास जो आपको जिसके समझ में आ रहा हो, गगन सर, आदित्य रंजन, जिसका भी समझ में आ रहा हो आप वहाँ से कर लीजिए। एक क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं, क्योंकि उन लोग का इतना अनुभव हो गया है आपके क्वेश्चन उस क्लास से एक भी बाहर नहीं आ जाना। क्योंकि यूपी पुलिस में कांस्टेबल आपका परीक्षा का लेवल बहुत ज़्यादा आप नहीं आने वाला है। तो जो आपको वो बता रहे हैं बेसिक से एडवांस, एक क्लास में उसमें बहुत परफेक्ट चीज़ें आप इतने कम समय में एक क्लास से इतनी चीज़ें सीख लेंगे। और रही बात है आपके रीजनिंग में क्या करना है आपको, मैंने बुक बताया है, ठीक है। बुक से कोई मतलब नहीं, बुक KP सिंह की बताया, उसके कॉन्सेप्ट आप पढ़ लीजिए। जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, आप कोशिश करें कि आप जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस पे भरोसा रखें रीजनिंग में। क्योंकि रीजनिंग में 55/55 आप पढ़ सकते हैं प्रैक्टिस के दम पे। 55 करने वाले 55 भी किए, लेकिन 50 तो आपके मिनिमम आ ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ सभी की रीजनिंग बेस्ट है। यूट्यूब पे आप RWA में कहीं भी आप देख लीजिए, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चलता है, उसको डाउनलोड कीजिए, 2 गुना स्पीड से देखिए, या तो उसके जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए। आपको नहीं आ रहा, वहाँ से ट्रिक आपको बताएंगे ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। ये रीजनिंग पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है, जो कि लाइव क्लास किसी की नहीं लेना। क्योंकि लाइव क्लास अगर 2 घंटे में आप लेंगे, वही चीज़ें आप ऑफलाइन 2 गुना स्पीड में आप 1 घंटे में कर लेंगे। तो आपका 2 घंटे जो समय वहाँ बर्बाद हो रहा, 1 घंटे आप फ्री हुए ना, 1 घंटे में आप किताब से पढ़ लेंगे, काफ़ी चीज़ें आपको अनुभव हो जाएंगी। ये इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि ये मेरा तरीका था जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बस ये 30 दिन आप मेहनत कर लेंगे तो समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। बाद में ये कोई नहीं पूछेगा कि आपके कितने प्रैक्टिस सेट में नंबर आ रहे थे, कि ये नहीं पूछा। लोग पूछते हैं आपका सिलेक्शन हुआ था कि नहीं। प्रैक्टिस सेट में नंबर कब आ रहे हैं उससे डिमोटिवेट मत होइए। क्या पता आप एग्ज़ाम देने जाएंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपने जो पढ़ा, क्या पता आपके एग्ज़ाम में वही सेम टू सेम आए, जो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही वही चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आ जाए, तो आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट देख के मत जाइए कि प्रैक्टिस सेट में मेरे नंबर कम है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। प्रैक्टिस सेट में 170 नंबर आने वालों को भी 225 तक नंबर आए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तैयारी करते रहें, रेगुलर करते रहें, सिलेबस को पूरा कंप्लीट कीजिए। क्योंकि सिलेबस कंप्लीट रहेगा तो आपको जहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो आप उसके जवाब देने की क्षमता रखते हैं। कोशिश करें जिस चीज़ को आप पढ़ें उससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जरूर सॉल्व करें, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ये मेरा तरीका, मेरा अनुभव तरीका है। और अगर आपके जैसे जीके में आपको दिक्कत हो रही है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे जीके की हर टॉपिक पे जो है प्रैक्टिस क्विज होता है, आप वहाँ से भी क्विज कर सकते हैं। ये तरीका है मेरा पढ़ने का, और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें कोई फालतू की नहीं है। बस अंतिम समय में आप जो पढ़ा है वही आपके दिमाग में रहता है, वही आपको सिलेक्शन दिला सकता है। उसके लिए आपको रेगुलर आपको 12 घंटे से कम पढ़ना ही नहीं पढ़ना, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। मैंने आपको 30 डेज़ हार्ड चैलेंज चला है, वहाँ से भी आप 30 डेज़ में अपनी प्लानिंग कर सकते हैं आपको कैसे पढ़ना है। मैं आपको डेली एक चैप्टर देता हूँ, अभी आप उस चैप्टर से कंप्लीट कीजिए। अब 12 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है, समझ लीजिए। आपको डेली 12 घंटे का टारगेट लेके चलना है, और आपको टारगेट बनाना है कि आज मुझे इतना कंप्लीट करना है, और इतना कंप्लीट किए बिना आपको सोना नहीं है। बस जब भी नींद आए अपने माता पिता को देख लीजिए, वहीं से आपकी नींद गायब हो जाए। क्योंकि
इसके बाद आपको कब मौका मिले, कब भर्ती है, ये आपको भी नहीं पता, ना मुझे भी पता है। तो जब मौका मिला है, 30 दिन बचा है, 30 दिन में आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और अंतिम के आपके 30 साल इतने मौज में कटेंगे आप सोच भी नहीं सकते। नौकरी रहेगी आपकी, सेफ सैलरी आएगी, एक आपको किसी को मुंह नहीं निहारना पड़ेगा, आपको 1 तारीख के आपके अकाउंट में सैलरी आ जाएगी, जो भी आपके ज़रूरतें लेंगे आप आराम से उड़ाइए खर्चा। सैलरी इतने सफिशेंट मिलते हैं कि आपकी सारी ज़रूरतें पूरा हो जाएंगी। तो कोशिश करें जितना हो सके अपने को तपाइए, सभी चीज़ों से दूर रहें, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और जो भी आपके डाउट रहते हैं तो आप कमेंट कीजिए करें, मैं आपके जवाब देता हूँ, कोशिश करता हूँ सबके जवाब जो जिसका मुझे लगता है उचित। और रही फॉर्म की टेंशन मत लीजिए, जिसका करेक्शन है कर लीजिएगा। 17 और 18 जनवरी को सबके फॉर्म करेक्शन डेट आएगी। जिसका कुछ भी डाउट लगता है कि मेरा गलत हुआ है तो उसको करेक्शन के लिए, क्योंकि आप ये मन में आपके ना रहे कि अगर ये मैं करेक्शन कर लेता तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट ना होता। तो ऐसी नौबत नहीं आती, क्योंकि जब आपको भर्ती बोर्ड ने मौका दिया है तो फिर उसको फ़ायदा उठाइए, क्योंकि चीज़ें आपको जब आपको मौका दे रहा है तो फिर उसको सुधारिए। तो बाकी अगर आपके कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करिए।